डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीजें ही हमें इसमें पढ़नी है। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो उनके बीच में कैसे हम इन फार्मूलाज को यूज करेंगे वो भी हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 1, 2, 3। ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो उससे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास दो पॉइंट हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट अगर है x1 y1 और इसके हैं x2 y2, सॉरी x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विद गिवन कोऑर्डिनेट्स। ओके, फर्स्ट है हमारे पास 2, 3, 4, 1। तो हम क्या करेंगे? इसको हम लेंगे x1, इसको हम लेंगे y1, इसको हम लेंगे x2, इसको हम लेंगे y2। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या रहेगा? फॉर्मूला हम सेम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, व्हाट इज x2? 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो यहां पे यूज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 माइनस 2 क्या होता है डिस्टेंस? 4 माइनस 2 2, और 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही रहेगा, क्योंकि माइनस वाले की अगर पावर इवन होती है तो वो 4 ही होता है। तो 4 4 8, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 इंटू 4, है ना? 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, दैट इज 2 रूट 2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 रूट 2 यूनिट्स। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें सेकंड क्वेश्चन को, तो इसमें x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। सेम वैसे ही हम इसमें यूज करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस 1 माइनस x1, वो ऑलरेडी माइनस का है तो ब्रैकेट यूज कर देंगे हम एक और, प्लस y2 3 माइनस y1, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम यहां से ध्यान देंगे कि -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 5, तो 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना? और 4 का स्क्वायर भी 16। 16 प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और फिर से रूट 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 रूट 2। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? थर्ड क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो इसमें हम फॉर्मूला सेम यूज करते हैं फॉर थर्ड क्वेश्चन। यहां पे आप देखें माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी, क्योंकि ये फॉर्मूले वाला माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, 2 को कॉमन लेते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही आप देखें 2 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ऑल द 3 पार्ट्स एंड वी विल कैलकुलेट देयर डिस्टेंस। सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 and 36 into 15. Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,0, सेकंड पॉइंट है 36,15। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखें x2 क्या है? x2 है 36, तो 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारा? डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। क्लियर?
अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 2 1 6, यहां से 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, 6 9 2 1, तो ये आ जाएगा 1296 प्लस इसका होता है 225, और इनको सॉल्व करते हैं। 6 + 5 11, 3 10 12, 2 2 4 5, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं। फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो हम उसको वैसे भी रख सकते हैं, है ना। तो 5 और ये 3 पे हो जाएगा। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, फिर से 3 पे हो जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ से 2 20, 3 6 जा 18, 2 27, 3 9 जा 27। अब हमारा ये 13 पे हो जाएगा, फिर से 13 पे करेंगे तो 1, तो 3 13, तो 39 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा डिस्टेंस आ गया इनके बीच का 39। अब ये जो सेक्शन 7.2 की बात हुई है, तो ये है आपका पेज नंबर 156 पे आपके मैथ्स की बुक में। तो डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूं यहाँ पे। तो डायग्राम आप देखिए यहाँ पर, इसमें हमारे पास 2 टाउन्स के बारे में बोला गया। जहां पॉइंट ए है वहां पे टाउन फर्स्ट है, सेकंड बी पॉइंट पे है टाउन सेकंड। अब इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे बी पॉइंट के, वो क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के बनेंगे, आप देखें 15 तो अपवर्ड है, एक्स एक्सिस से 15 ऊपर है, और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? 36, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आप बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके एक्स वाले पे डिस्टेंस 36, 36, 15, है ना। तो ये तो सेम ही आ गया हमारा, है ना, क्योंकि ओरिजिन पे है। अब आप देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से है ना, ये वाला, यहाँ पे टाउन बी है, ये ओरिजिन पे हो गया ए, तो 0, 0 हो गए। इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 36, 15, है ना, ये बन जाएंगे। तो सेम ही हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें। कोलिनियर क्या होता है? जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहीं पे ही थर्ड पॉइंट भी लाई करे, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बट लाइन पे होना चाहिए, तो वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। अगर वो पॉइंट बाहर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन बन रही है, थर्ड पॉइंट जो है वो बाहर लाई कर रहा है, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या होगा? देखो, अगर कोलिनियर है तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जितना ये डिस्टेंस है इसको और इसको प्लस करेंगे तो टोटल के बराबर आएगा। दैट मीन्स AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आएगा। दैट मीन्स जो जो दो छोटे डिस्टेंस होंगे उनको प्लस करने से बड़े वाला डिस्टेंस बनना चाहिए। अगर ये इस तरह से है, इस तरह से, तो आप देखें AC और BC इन दोनों का सम जो है वो इससे बड़ा आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट हमें यहां अप्लाई करना है। हमें तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। जैसे इस पॉइंट को मैं A लेट कर लेता हूं, इसको B और इसको C, तो AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है। फिर हमें जो दो छोटे डिस्टेंस आएंगे उनको प्लस करके देखना है कि वो थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं, A पॉइंट का यूज करते हैं। A है हमारे पास 1,5 और B है हमारे पास 2,3, तो इसका यूज करके x1 y1 x2 y2, तो हम निकालते हैं AB, ठीक है। तो AB डिस्टेंस क्या आएगा हमारा? तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, x2 2 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखें तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर? यहां से आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5, ठीक है। तो AB हमारे पास आ गया √5। अब हम निकालते हैं BC। BC के लिए B और C पॉइंट को हम लेंगे। B और C पॉइंट है हमारे पास -2 -11, ठीक है। अब मैं इसको x1 ले लेता हूं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप देखें यहां पे क्या बनेगा, -2 क्या आएगा? -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। इनको ऐड अप करते हैं, 16 प्लस 14 का होता है 196, तो यह आ जाएगा 6 6 12 10 और 11 212 आ गया, है ना, 212 आ गया। आगे भी इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके करते हैं। पहले हम थर्ड डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? थर्ड डिस्टेंस इसके साथ हमें लेना है फिर से इसको,
AC निकालना है ना, AC, तो AC निकालते हैं हम, -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। -3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस -16 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 256, है ना। तो इसको ऐड अप कर देते हैं, 9 + 6 15 265, ठीक है। अब वैसे कोलिनियर तो नहीं आएगा, चलो ऐड फैक्टराइज करके देख लेते हैं एक बार। 212 है, 2 पे 2 1 2 0 2 6 12, फिर से 2 पे 2 5 10 2 3 6, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इनका तो पेयर बन गया 53 एज इट इज, 2√53। और यहाँ पे आप देखिए 265 को ब्रेकअप करके देखते हैं, 265, तो ये हो जाएगा हमारा 5 पे, 5 5 जा 25 5 3 जा 15, तो ये आ गया हमारा 5√53, ठीक है। अब देखो ये √5 है, ये 2√53 है, हम यहाँ लिखेंगे √5 प्लस 2√53 इज नॉट इक्वल टू 5√53, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। इस वे में हमें इसको प्रूव करना होता है कि ये कोलिनियर है या नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें चेक ही करना है, लेकिन क्या करना है, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ही डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रायंगल है ABC, तो हम निकालेंगे AB BC और CA या AC। अगर इनमें से कोई भी दो लाइनें हमारी इक्वल आती हैं तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट हम लेते हैं A पॉइंट 5, -2 और B पॉइंट लेते हैं साथ में 6, 4। तो इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2। क्लियर, इस वे में हमें लेना है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं AB डिस्टेंस कितना आएगा। तो AB डिस्टेंस आएगा हमारा x2 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 4 -2 है, तो यहां ध्यान रखना है, एक और ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा √6 - 5 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा √37। क्लियर। अब हम यूज करते हैं C पॉइंट का, यहाँ पे यूज करेंगे हम, B पॉइंट है हमारा 6, 4 और C पॉइंट है हमारा 7, -2, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, क्लियर, ये आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम BC के लिए। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 कितना है 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, 7 - 6 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, ये सेम ही बन जाएगा, 1 स्क्वायर 1 6 स्क्वायर 36, तो ये आ गया √37। तो दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ ही चुके हैं। चलो थर्ड भी निकाल देते हैं। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 5, -2 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7, -2। तो AC हम डिस्टेंस निकालते हैं, AC हो जाएगा हमारे पास 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 -2 स्क्वायर। तो यहां पर बनेगा हमारे पास 7 - 2 2 स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान देना -2 है ना, और माइनस +2, ये टर्म जीरो हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 + 0, तो √2। तो दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, हम लिखेंगे एज AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, सो इट इज एन, या फिर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपने वर्डिंग यहाँ पे देनी है। तो इस वे में हमें फिफ्थ, इसमें हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है। In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C and D, as shown in a figure. ये A, B, C, D 4 पॉइंट है हमारे पास, इनके ऊपर बैठे हुए हैं वो चारों फ्रेंड्स। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, दो गर्ल्स जो हैं वो क्लास में आती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, चमेली ने उसकी बात नहीं मानी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो चंपा करेक्ट है या चमेली, तो वो हमें फाइंड करना है फॉर्मूला यूज करके। तो हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम स्क्वायर के लिए क्या प्रूव करना होता है, स्क्वायर के लिए हमें एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है,
ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इसका मतलब हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, है ना, एक तो ये प्रूव करना। और डायगोनल भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये इक्वल करने से तो रोम्बस हो जाता है, तो अगर डायगोनल भी इक्वल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर हमने ये चीजें प्रूव कर दी तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब 4 तो हमें साइड निकालनी है और 2 ये टोटल 6 डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे इधर से 3 और इधर से 4, तो 3,4। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे बी के इधर से 6 और 7, तो 6,7। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे सी के कोऑर्डिनेट 9,4 और इसी तरह से डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे डी के कोऑर्डिनेट 6,1। ठीक है, तो ये 4 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ये डायग्राम से हमें इन कोऑर्डिनेट्स को लेना था। अब हम निकालते हैं ए बी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं तो अब फॉर्मूला मैं बार बार नहीं नोट डाउन करूंगा क्योंकि स्पेस भी हमें मैनेज करना है। तो x2 यहाँ पे, क्योंकि ए बी निकालें तो x2 6 माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, यहां से बनेगा हमारे पास 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। तो आप देखिए कितना बनेगा हमारे पास ये, तो 9 और 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 9 18 होता है और 18 को लिख सकते हैं 2 रूट में। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 का नहीं आएगा, तो 3 रूट 2 हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है। उसके बाद बी सी हम फाइंड करते हैं, तो बी और सी को हमें लेना है। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास बनेगा 9 माइनस 6 3 स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा 9 प्लस यहां पे आप देखें 4 माइनस 7 है तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा तो 9 आएगा। तो ये भी सेम लॉजिक आ गया यहाँ पे 3 रूट 2। फिर हम निकालेंगे सी डी। अब सी डी के लिए इन दोनों को निकालते हैं 6 माइनस 9, तो ये बनेगा हमारे पास 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस यहां से बनेगा 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ, वो क्या कि 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है, तो 9 प्लस ऐसे ही यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हमारे पास आ गया 3 रूट 2। अभी तक तो सही आ रहा है। नेक्स्ट हम निकालते हैं डी ए। ठीक है, तो डी ए के लिए अब देखो d और a को लेना है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये भी सेम बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि 6 माइनस 3 होता है 3 का स्क्वायर 9 रहेगा और 1 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो ये भी हमारे पास आ गया 3 रूट 2। तो ये 4 डिस्टेंसेस हमने निकाल लिए। उसके बाद ए सी और बी डी डायगोनल निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू, अब ए को सी के साथ लेना है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे इसको इसके साथ ले रहे हैं हम 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6 स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर खत्म हो गया ये हमारे पास, तो 6 आ गई वैल्यू। इसी तरह से बी डी की वैल्यू निकालते हैं, बी और डी को हमें लेना है। तो यहाँ पे आप देखें 6 माइनस 6, तो ये 0 रहेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, तो ये 0 हो गया फिनिश। यहाँ पे 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 36 ही आएगा और स्क्वायर रूट 36। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, एंड चंपा इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 5th क्वेश्चन होगा। और डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका पार्ट 2, उसमें हमने जो है 6 से लेकर आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।